डॉक्टर शाज़िया होम्योपैथिक कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइनसाइटिस के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगी और ये बताऊंगी कि इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसकी अलामतें क्या होती हैं और आपको प्रिकॉशंस में क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए, डाइट कैसी लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट किस तरह का ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आजकल जो साइनसाइटिस का मसला पहले बड़ों में तो होता ही था, लेकिन आजकल बहुत ही छोटी छोटी एज की में छोटे छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और हर दूसरे शख्स को साइनसाइटिस है। और ख़ास तौर पे ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कराची जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स हो चुका है पोल्यूशन के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लाहौर में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे पोल्यूशन की मिक़दार ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर इस तरह के अमराज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आएंगे और बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं, जैसा कि उनको सांस का प्रॉब्लम होने लगता है, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगता है। आगे जो साइनसाइटिस क्रोनिक हो जाता है तो वो सारी ज़िंदगी परेशानी का बाइस बनता है और लोग जो हैं स्टेरॉइड्स ले लेके थक चुके हैं, स्प्रे नेज़ल का इस्तेमाल कर चुके हैं, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी, ये सारी मेडिसिन्स ले लेके परेशान हो चुके हैं। एंटीबायोटिक्स भी कितनी बार ले चुके हैं और जिसकी वजह से आपकी ये बीमारी मज़ीद सप्रेस होती जा रही है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इन सारी परेशानियों का हल निकाल के दूंगी और आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का ऐसा सलूशन बताऊंगी कि इंशाअल्लाह ताला आप आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आज मैं आपको डाइट भी बताऊंगी और लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बताऊंगी, ये क्यों होता है और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन जो कि आपको मुकम्मल क्योर कर देंगी, केयर नहीं क्योर कर देंगी। एलोपैथी में क्या होता है, वो आपकी केयर करते हैं लेकिन क्योर नहीं करते हैं। लेकिन होम्योपैथी सिस्टम में क्या है कि आपको हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा और जो भी सप्रेस हो चुकी हैं बीमारियां, जो दवाइयां खा खा के, मेडिकेशंस ले लेकर जो बीमारियां आपके बॉडी के अंदर सप्रेस हो चुकी हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए हम इन बीमारियों का जड़ से इलाज करेंगे। तो आइए जानते हैं साइनसाइटिस किसे कहते हैं। हमारी नाक के पीछे मौजूद कुछ कैविटीज़ होती हैं। अगर ये कैविटीज़ किसी भी वजह से इन्फ्लेम हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमें साइनसाइटिस हो जाता है। एक अल्लाह पाक ने मैकेनिज़्म रखा है, हमारी नाक में मौजूद एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी नाक को मॉइस्चर रखती है, मूइस्ट रखती है। जब हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, चाहे वो ठंडी हवा हो चाहे वह गर्म हवा हो, तो इसको मेंटेन करती है और मॉडिफाई करती है, ह्यूमिडिफायर करती है और हमारी हवा में मौजूद जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, डस्ट माइट्स हो, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों से हमें बचाती है। अगर ये मॉइस्ट ना हो तो सारे जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और हमारे सबसे पहले साइनस के ऊपर अटैक करके इसको इन्फ्लेमेशन कर दें और हमें साइनसाइटिस कर दें। तो अगर हमें बार बार एलर्जी हो रही है, साइनस राइनाइटिस हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें, क्योंकि जिन लोगों को बार बार राइनाइटिस होता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, नज़ला ज़ुकाम, कोल्ड रहता है, तो उनके म्यूकस जो कैविटीज़ होती है तो ये म्यूकस डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है, म्यूकस ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी कैविटीज़ फिल हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं और यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। फिर हमें साइनसाइटिस का इश्यू हो जाता है। फिर साइनसाइटिस की वजह से हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं।
सबसे पहले सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, आँखें बोझल हो जाती हैं, नाक ब्लॉक हो जाती है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, नाक में इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, जलन होती है, गले में जलन होती है, इरिटेशन होती है, बार बार बलगम की शिकायत होती है, पानी जैसा नज़ला होता है। जब ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है तो ये फिर गाढ़ा हो जाता है, पीले रंग में हो जाता है, ग्रीनिश कलर में हो जाता है और फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अगर ये सारी कंडीशन बार बार रहे, बार बार आपका एलर्जी हो रही हो, नाक बंद हो रही हो, कोल्ड हो रहा हो, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो रही हो, तो फिर हमारी नाक में नेज़ल पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं नाक का गोश्त बढ़ना। जो लोग साइनसाइटिस में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन करते हैं और टेम्पररी रिलीफ हासिल करने के लिए एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी, नेज़ल स्प्रे, स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो टेम्पररी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके उनको और भी क्रोनिक शक्ल हो जाती है इसकी साइनसाइटिस की, बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सांस में मुश्किल होती है, फिर लंग्स तक आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों से बचिए और होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले तो आप वार्म वाटर, पानी जो है उसका इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आप बच सकेंगे। और इसके बाद फिर आप स्टीम लेना शुरू करें। इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, यूकेलिप्टस हो गया, पेपरमिंट हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, ये मार्केट्स में मिलते हैं, इसका इस्तेमाल रखें। ह्यूमिडिफायर करें और रखें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लें एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे आपको ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। ग्रीन टी, कहवा, जिंजर, टर्मेरिक, ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आप यकीन जाने आपको आधी बीमारियां इन सारी चीज़ों से ख़त्म हो जाए। आप नेचर की तरफ आए, नेचुरल डाइट की तरफ आए। आप सारी जो आर्टिफिशियल प्रोसेस फूड, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स वाले, कलर वाले, जो आप हर चीज़ में कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी बीमारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। आप जितनी भी चीज़ें लें वो घर की बनी हुई सादी ग़िज़ाएँ हों, जो कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों, फ्लैक्स सीड्स हों, चिया सीड्स हो, किनवा हो, ब्राउन राइस हो, ऑयल भी रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना हो, सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस तरह के ऑयल रखें। अगर आप बगैर ऑयल के खाना बनाएं तो वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन इसके बगैर तो बनाना मुश्किल होता है, आजकल खा नहीं सकते हैं लोग। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इन सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, घेरे घेरे सांस लेने हैं। देखिए आजकल की जो लोग हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले के दौर में आप देखिए मज़दूर जो मज़दूरी करते थे, किसान खेती बाड़ी करते थे, कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि उनको कभी साइनसाइटिस हुआ है। वो क्योंकि वो इतने घेरे घेरे सांस लेते थे अपने काम के दौरान। आजकल तो इस तरह के काम नहीं होते, मेहनत के काम अब ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कोई साइनसाइटिस हो रहा है, कोई जॉइंट्स के मसले हो रहे हैं, आर्थराइटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि सांस लेंगे घेरे घेरे, तब आपकी ऑक्सीजन भी अच्छी होगी और आपकी जितने भी प्रॉब्लम है नाक के वो ख़त्म हो जाएंगे। आप वॉक ना करें, जॉगिंग करें। जॉगिंग करेंगे तभी फ़ायदा है, वॉक करने का इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, वो डाइजेशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो गहरे सांस जब तक नहीं लेंगे आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगे। तो आप जो है अगर घर में आप सोल्ट का सलाइन वाटर बना लें, हल्के वार्म वाटर में सोल्ट डाल के एक नाक से भी दूसरी नाक में निकालें, तो इससे भी आपकी नाक की सफाई रहेगी और बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और आप टिश्यूज़ जो इस्तेमाल करते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है टिश्यूज़ भी ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि वो आपकी नाक को छील देते हैं और जलन पैदा कर देते हैं। तो आप कोई भी साफ़ सुथरा लॉन या कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें, जैसे पहले के ज़माने में रुमाल का इस्तेमाल होता था, इसी तरह से आप करें। बचें और अपनी हैबिट बना लें कि फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना करें, चाहे गर्मी कितनी ही क्यों ना हो।
क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी बचें, कलर्स वाले ड्रिंक से बचें, जूसेस से बचें। जो भी आप जूस बनाएं वो घर में फ्रेश जूसेस बनाएं, तो आप यकीन जानें आपकी आधी से ज़्यादा, ये गारंटी देती हूँ आपको, 80% जो बीमारियाँ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की वजह से होती हैं। आइए चलते मैं आपको कुछ मेडिसिन्स का नाम बता देती हूँ होम्योपैथी की, लेकिन आपको साइनसाइटिस के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। कुछ बेसिक मेडिसिन्स में एकोनाइट आ जाती है, एलियम सीपा होती है, आर्सेनिक होती है, काली बाइक्रोम होती है, सबरडीला होती है और सेंगुनेरिया होती है। अगर नेज़ल पॉलिप्स हो जाए तो लेमना माइनर होती है, ट्यूक्रियम होती है और हाइड्रोस्टिस होती है। इग्निशिया आपके वो जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करती है। तो इस तरह की बेसिक मेडिसिन्स हैं। काफ़ी थूजा होती है जो बहुत ही मुज़म्मिन नज़ला होता है, बहुत पुराना होता है और सालों सालों रहता है, लोगों को ख़त्म नहीं होता। तो उसके लिए थूजा से अगर स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा इलाज होता है। तो आप मज़ीद भी मेडिसिन्स को जानने के लिए आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर जो कि आपके करीब हो, तो आप उनके पास जाके रुजू कर सकते हैं और अपना इलाज इसको टाइम। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं तो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी अल्लाह पाक से आपके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको शिफा अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।